आज हम राहुल गांधी के जीवन और उनके राजनीतिक सफर पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। और ये सारी जानकारी राहुल गांधी जीवनी और राजनीतिक यात्रा नाम के स्रोत पर आधारित है। हमारा मकसद है कि इस स्रोत से जो भी जानकारी मिली है उसके जरिए उनकी कहानी के आप कह सकते हैं अहम मोड़ों को समझे और भारतीय राजनीति में उनकी जो भूमिका है उसे भी। हाँ बिल्कुल। तो चलिए नेहरू गांधी परिवार के इस अहम कड़ी से ही शुरू करते हैं। पूरा नाम राहुल राजीव गांधी, जन्म हुआ 19 जून 1970 नई दिल्ली में। जाहिर है एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जिसका भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा असर रहा है। पिता राजीव गांधी, दादी इंदिरा गांधी और परदादा जवाहरलाल नेहरू सभी प्रधानमंत्री रहे। बिल्कुल, और उनकी शुरुआती शिक्षा भी काफी दिलचस्प रही है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, दिल्ली और देहरादून के दून स्कूल में पढ़ाई की। हाँ। लेकिन फिर सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें घर पर ही पढ़ना पड़ा। स्रोत में एक काफी रोचक बात लिखी है। क्या? कि उस दौरान पहचान गुप्त रखने के लिए उनका नाम राहुल विंची रखा गया था। राहुल विंची, अच्छा, ये तो वाकई में एक अनूठा पहलू है। खैर, तो फिर उच्च शिक्षा के लिए वो विदेश गए? हाँ, पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए, फिर फ्लोरिडा के रॉलिंस कॉलेज से 1994 में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल की डिग्री ली। अच्छा। और राजनीति में आने से पहले उन्होंने कुछ वक्त लंदन में मॉनिटर ग्रुप नाम की एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में भी काम किया था। तो मतलब कैम्ब्रिज और कंसल्टिंग के बाद राजनीति में उनका कह सकते हैं फॉर्मल एंट्री कब और कैसे हुई? वो साल था 2004। तब उन्होंने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। हाँ, वो तो पारंपरिक सीट रही है गांधी परिवार की। बिल्कुल। और इसके बाद पार्टी संगठन में भी उनकी भूमिका धीरे धीरे बढ़ी। 2007 में उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। महासचिव? हाँ, और स्रोत ये बताता है कि इस रोल में उनका एक मुख्य फोकस था युवा कांग्रेस और NSUI, मतलब जो पार्टी का छात्र विंग है, उसमें आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। अच्छा, वो कैसे? उसके लिए उन्होंने सदस्यता अभियान चलाए, आंतरिक चुनाव वगैरह करवाए। फिर 2013 में उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन उपाध्यक्ष बनने के बाद का सफर शायद उतना सीधा नहीं रहा। 2014 के चुनाव नतीजे तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका थे। हाँ, वो तो थे ही। 2014 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए आप कह सकते हैं एक ऐतिहासिक हार लेकर आए। पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई थी। सिर्फ 44? हाँ। इसके बाद 2017 में वे पार्टी अध्यक्ष बने, लेकिन फिर 2019 के चुनावों में भी पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास सुधरा नहीं, बल्कि निराशाजनक ही रहा। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भी एक झटका था, क्योंकि वो अपनी पारंपरिक सीट अमेठी हार गए। हाँ, अमेठी हार गए थे। हालांकि केरल के वायनाड से जीतने में वो सफल रहे थे। हाँ, वायनाड से जीते थे। इन नतीजों के बाद फिर उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस इस्तीफे और 2019 की हार के बाद क्या हुआ? क्या स्रोत किसी बड़े बदलाव या मोड़ का जिक्र करता है? हाँ बिल्कुल। 2019 के बाद एक कह सकते हैं एक नया दौर आया उनके राजनीतिक जीवन में। 2022-23 में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व किया। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा काफी चर्चा में रही थी। बहुत ज्यादा। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर की पदयात्रा थी और स्रोत के अनुसार इसका जो घोषित उद्देश्य था वो देश में कथित तौर पर जो बढ़ती नफरत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों पर ध्यान खींचना था। और लोगों से सीधा जुड़ना। हाँ, और लोगों से सीधा संवाद स्थापित करना। और इस यात्रा का असर क्या रहा? क्या स्रोत 2024 के चुनावों में इसके प्रभाव का कोई जिक्र करता है? हाँ, स्रोत ये बताता है कि इस यात्रा ने निश्चित रूप से राहुल गांधी की छवि को कुछ हद तक बदलने में मदद की। उन्हें एक ज्यादा गंभीर राजनेता के तौर पर पेश करने में भूमिका निभाई। और 2024 के लोकसभा चुनावों में इसका असर दिखा भी। वो न सिर्फ वायनाड से दोबारा जीते, बल्कि अपनी पारिवारिक सीट रायबरेली से भी काफी बड़े अंतर से जीते। हाँ, रायबरेली से भी जीते। और कांग्रेस पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन के तहत पिछले 2 चुनावों की तुलना में देखा जाए तो काफी बेहतर प्रदर्शन किया। सीटों की संख्या लगभग 2 गुनी कर ली। अच्छा, विचारधारा की अगर बात करें तो स्रोत उन्हें किस तरह से पेश करते हैं? उनकी क्या विचारधारा दिखती है? देखिए, स्रोत के मुताबिक वो लगातार धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लोकतंत्र के मूल्यों की, सामाजिक न्याय की और समावेशी विकास की वकालत करते नजर आते हैं। और अपनी रैलियों और भाषणों में
वो अक्सर भाजपा और उसकी जो हिंदुत्व की राजनीति है उसके मुखर आलोचक रहे हैं। तो अगर हम एक तरह से उनकी उपलब्धियों और आलोचनाओं का एक संक्षेप देखें तो स्रोत क्या मुख्य बातें बताता है? उपलब्धियों में जैसा हमने पहले भी बात की, युवा कांग्रेस और NSUI में वो संगठनात्मक बदलाव लाने की कोशिश और भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा तो अहम थी। हाँ, उसके जरिए जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने का प्रयास, ये सब शामिल है। वहीं आलोचनाओं की बात करें तो स्रोत बताता है कि उनके जो सार्वजनिक भाषण हैं उनमें कई बार कुछ चूक हुई हैं। हाँ, वो क्लिप्स वायरल होती थीं। बिल्कुल, जिसको लेकर विरोधियों ने उन्हें निशाना बनाया और वो पप्पू जैसा उपनाम भी दिया गया। उन पर नेतृत्व में मतलब निरंतरता की कमी के आरोप भी लगते रहे हैं और साथ ही मानहानि से जुड़े कुछ कानूनी मामलों का भी उन्हें सामना करना पड़ा है। अच्छा, और उनके निजी जीवन के बारे में स्रोत क्या कहता है? स्रोत के अनुसार वो अविवाहित हैं और अपना निजी जीवन काफी हद तक मतलब प्राइवेट रखते हैं। हाँ, ज्यादा पब्लिक में नहीं आता। बिल्कुल, उन्हें किताबें पढ़ने का, ध्यान करने का और यात्राओं का शौक है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि शुरुआती दिनों में जहां उन्हें कुछ हद तक एक अनिच्छुक राजनेता या रिलक्टेंट पॉलिटिशियन माना जाता था, हाँ, ये बात कही जाती थी। वहीं हाल के वर्षों में खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो ज्यादा मुखर और सक्रिय नजर आए। तो कुल मिलाकर इस स्रोत के आधार पर अगर हम देखें तो राहुल गांधी की तस्वीर एक काफी जटिल और लगातार विकसित हो रही राजनीतिक शख्सियत की उभरती है ना? बिल्कुल। नेहरू गांधी विरासत का जो एक दबाव है, उससे लेकर पार्टी का नेतृत्व करना और फिर हालिया यात्रा और चुनावी नतीजों तक उनका सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। सही बात है। और उनकी कहानी एक तरह से भारत के समकालीन राजनीतिक परिदृश्य के कई अहम मुद्दों को भी छूती है। जैसे कि वंशवाद की राजनीति पर जो बहस चलती है, या फिर लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति का सवाल हो, नेतृत्व क्षमता का प्रश्न हो, या फिर विचारधाराओं का जो टकराव हम देखते हैं। और ये सब हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा से और 2024 के चुनावी नतीजों से एक नई ऊर्जा, एक नई गति मिली है, इसका इस्तेमाल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में कैसे करेंगे, कहानी ये देखने वाली बात होगी। और भारतीय राजनीति की दिशा पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।